जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 के ऑल क्वेश्चंस। सो अगर आप तमाम बुक के हर क्वेश्चन का हर पार्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल अंडरस्टैंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। सो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम जरा क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें कहा क्या गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। सो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया पीस वाइज और हमने बताना है क्या ये x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी मीन्स हमने फाइंड करना होता है क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है। सो हमें मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं क्या होती है। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी क्या हो, डिफाइंड हो। हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम बारहा दफा देख चुके हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स आप जाएं, आप प्रीवियस वीडियोस को देखें एक्सरसाइज 1.4 की, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है। और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाएं देखें, समझिए। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब उसको जरा हम रिकैप कर लेते हैं। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड और क्या हो, हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। मींस कि कैसे, फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट, ये एक ही चीज है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करें तो उसका आंसर सेम है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स है। जो हमारी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई है, क्या उसका आंसर एफ ऑफ सी के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। सो हमने ये फाइंड करना होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब हमने ये तीनों स्टेप्स x इज इक्वल टू 2 के लिए भी करने हैं और ये तीनों स्टेप्स x इज इक्वल टू -2 के लिए भी करने हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट जैसा कि हम देख चुके हैं कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 के लिए हमने फाइंड करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। मींस कि हमने इस फंक्शन को 2 टाइम्स हम समझ ले कि हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए और x इज इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 2 टाइम्स है और यहाँ पर 2 टाइम्स है, ठीक है। सो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करें एट, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 किधर है, यहाँ पर है, क्योंकि इसका मतलब होता है x या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। हम सिर्फ 2 को देख रहे हैं, अभी -2 से हमारा इस वक्त कोई हमारे पास कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ इस वक्त 2 से है, ठीक है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब इक्वल की बात हो रही है तो क्या है 3, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। हमने ये f ऑफ x है, f ऑफ x जो है उस x की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया है, x इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ x जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास क्या आंसर देता है 3। सो हमारे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है f ऑफ c डिफाइंड, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ रहा है। अनडिफाइंड मतलब 1/0 की फॉर्म में अगर होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, c हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है। सो
प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम सी लेते होते थे, कोई नंबर होता था, लेकिन यहाँ पर हम सी नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 नेगेटिव हम इसीलिए अप्लाई करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, f of x हमारे पास क्या होगा, अब इन 3 है, पीस वाइज फंक्शन है, तो ये फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लेंगे, या फिर ये वाला हम पार्ट लेंगे फंक्शन का, कौन सा लेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि हम 2 को देख रहे हैं, तो हमने देखा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला हम यूज करेंगे पार्ट, ये वाला हमें पता है कि हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है 2 से लेस है, x लेस देन 2, सो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। जब हम इसी के लिए 2 के लिए राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे तो हम लेंगे ये वाला, क्योंकि x 2 से ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि लेस है x 2 से, तो हमें इससे ये हमारे पास एक इंडिकेशन है, ये हमारे पास निशानदेही है कि हम ये वाला पार्ट जो है हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो x लेस देन 2, सो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो हम ये वाला यूज करेंगे फंक्शन का पार्ट x स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसमें सिंपली x की जगह पर पुट कर दें 2, लिमिट पुट कर दें, सो 2 स्क्वायर वैसे माइनस 1, 2 to the 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 होता है 3। ठीक है, सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। ओके, सो अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। RHL इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करवा रहे हैं राइट हैंड लिमिट के तौर पे। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हम करवा रहे हैं। ठीक है, 2 के लिए हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी फाइंड करें, x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। सो हमारे पास जो है f ऑफ x हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2, सो इसको, इस फंक्शन के पार्ट को हम यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। ठीक है, f ऑफ x की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 3, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है और वो हमारे पास 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिमिट पुट ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट हैंड लिमिट का भी सिंपली आंसर आता है 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, सेम। इसका मतलब जो है हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या लिखेंगे, एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, सो जब ये इसके इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई है। और स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है और सेकंड कंडीशन भी। अब हमने थर्ड कंडीशन देखनी है, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट हो चुकी है इस क्वेश्चन के लिहाज से। कैसे, क्योंकि जब हमने x इज इक्वल टू 2 मीन्स के f ऑफ c इज डिफाइंड, f ऑफ c का आंसर क्या था 3, और लिमिट जो एग्जिस्ट की है उसका भी आंसर क्या है 3। सो हम कहेंगे कि ये फंक्शन, ये वाली हमारे पास कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, तो हम कहेंगे हिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम बिल्कुल यही वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू -2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एज x इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमारे पास क्या है, x इक्वल है -2 के। सो आप यहाँ पे देखें x कहां पर इक्वल है -2 के, फर्स्ट वाली कंडीशन में x या तो लेस देन होगा -2 के या फिर इक्वल होगा। ठीक है, और कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बस 2 कंडीशन में -2 यूज हो रहा है। हम 2 को इग्नोर करेंगे और -2 के साथ जो है हम आगे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एज x इज इक्वल टू -2, सो हमारे पास यहाँ पर आएगा f ऑफ x जो होगा, ये f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 3x के। सो हमने फाइंड करना है f ऑफ -2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह पर आ जाएगा -2। सो f ऑफ -2 इक्वल होगा 3 to the 6 -6 के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड किया, f ऑफ -2 की वैल्यू आई है हमारे पास -6। ठीक, सो अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती।
उसके लिए हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। सो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसीलिए हमने माइनस ऊपर साइन हमने अप्लाई किया ताकि हमें पता हो कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब हमने देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे जहां पर x जो है वो लेस होना चाहिए -2 के। सो हमें पता है कि x जो है वो लेस है -2 के इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है -2 से। ठीक, सो जिसकी तरफ को इसका जो होता है ओपन होता है पार्ट वो बड़ा होता है, मींस कि यहाँ पर x जो है वो -2 से बड़ा है, लेकिन हमें कंडीशन चाहिए कि x जो है वो -2 से लेस हो। लेस कहाँ पे है, वो फर्स्ट कंडीशन में 3x। ठीक है, तो f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे 3x। स्टूडेंट्स आप इसमें लिमिट पुट कर दें, 3 इंटू एक्स की जगह पर आप -2 पुट करें, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 3 टू द 6 -6 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो इसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जब x ग्रेटर देन होगा -2 से। x -2 से ग्रेटर इधर है तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन का पार्ट यूज करेंगे। f ऑफ x की जगह लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव x स्क्वायर -1। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पर हम अप्लाई करेंगे -2 का स्क्वायर -1 2 टू द क्या होता है 4 -1 इक्वल होता है 3 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3। इसका मतलब इन दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x does not exist at x is equal to -2। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब हमारे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो हम लास्ट में लिखेंगे हिंस f of x is discontinuous at x is equal to -2। सो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हमारे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब इन तीनों में से ऑल टू ऑल कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मींस कि हमने इसकी लिमिट एग्जिस्ट की, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया नहीं, तो इसका मतलब ये कि हमारी थर्ड कंडीशन हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारी सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगर हमारे पास एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ f of x is equal to this piecewise function, find c so that limit x approaches to -1 f of x exists। सो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिक हम डिफरेंट यूज करेंगे। सो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास पीसवाइज फंक्शन दे दिया गया है और हमें ये कह दिया गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। जरूरी नहीं है कि उसका आंसर सेम आए। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दिया है कि फाइंड c। अब ये क्वेश्चन पढ़े x + 2, x less than equal to -1 एंड c + 2, x greater than -1। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। सो अब हम क्या करेंगे, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें और राइट हैंड लिमिट लें और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का अगर हमारे पास दोनों लिमिट सेम आए तो फिर हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया कि एग्जिस्ट करते हैं, तो हम स्टूडेंट सिंपली ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने कह दिया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, इसलिए हमने अप्लाई किया ऊपर साइन ताकि हम बता सकें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स x लेस देन इस केस के अंदर है हमारे पास, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे x + 2 को। f of x की जगह पर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे x + 2। अगले स्टेप में करना था हमने पहले ही कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब आप सिंपली लिमिट अप्लाई कर दें। x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, -1 + 2।
सो हमारे पास आंसर आएगा -+1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन होता है हम वही यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है 1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। r.h.l जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है राइट हैंड लिमिट की, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव इसलिए हमने साइन यूज किया है ताकि हम बता सकें कि हम राइट हैंड लिमिट को यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता है कि हम इसमें से कौन सा पार्ट यूज करेंगे, ये वाला c+2, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है -2 से, ठीक है। हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम यूज करेंगे c+2। सो स्टूडेंट्स अब लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर x नहीं है, तो सिंपली हमारे पास c+2 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 1 के इक्वल और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है c+2। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब? हमें दे दिया गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट करती है। सो हम कहेंगे कि जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर है c+2। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने c को फाइंड करना है। तो c को फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1 - 2 इज इक्वल टू c। क्या किया, c के साथ प्लस हो रहा था 2, जब हम इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो क्या आया -1 1 - 2 -1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा आंसर है c इज इक्वल टू -2। ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से जरा से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर हमने कंटिन्यूटी को हमने कहना होता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। हमने कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस करना होता था, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर उसने कंटिन्यूटी की बात नहीं की, उसने हमें ये कहा कि c की वैल्यू को फाइंड करो, जो कि हमने करके दे दिया। और उसने हमें क्वेश्चन में कहा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये कि जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आए और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है उसको हमने इक्वल कर लेना है और फिर वहां से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास c इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 का। सो नाउ स्टूडेंट्स आप वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।